हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द जो आने वाले एग्ज़ाम में खासकर हिंदी विषय में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दिया गया है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जीतने या दमन करने की इच्छा उसको कहते हैं जिगीसा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीसु कहलाता है। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाता है? जिघत्सा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघृणा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है ज्ञान पिपासा। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु। जो लोग धन की इच्छा करते हैं उनको धनेक्षु कहा जाता है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु। खाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा कहते हैं और खाने का इच्छुक उसको बुभुच कहते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक, जो लोग मरने वाले हैं या मरने के इच्छुक होते हैं उनको कहते हैं मुमूर्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा और मरने को इच्छुक मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। हित चाहने वाला हितैषी। अगला देख लेते हैं। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले। हृदय विदारक, बहुत ही भयानक दुख जिसको बोलते हैं। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, हृदय विदारक। हृदय से संबंधित हार्दिक, जैसे कहते हैं हार्दिक बधाई, तो मतलब हार्डली किसी को बधाई देना हृदय से, तो उसी को हृदय संबंधित बोलते हैं हार्दिक। जिस पर हंसी आती हो या जो हंसी का पात्र हो उसको बोलते हैं हास्यपद। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती। उसी को रिटायरमेंट बोलते हैं, हीरक जयंती उसको बोलते हैं। 60 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव रखा जाता है उसको हीरक जयंती बोलते हैं। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसको बोलते हैं हृदयंगम। हृदयंगम। दूसरों का हित चाहने वाले को हितैषी बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं। ना टलने वाली घटना अवश्यंभावी, जो जरूर होने वाली हो घटना उसको बोलते हैं होनहार। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि। होम आग्नि। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं देख लेते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहती है अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और जीतने या दमन करने की इच्छा कहते हैं जिगीषा। अगला देख लेते हैं। सधवा रहने की दशा या अवस्था को सुहाग कहते हैं। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जू आदि को स्वेदज कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव को स्वर्ण जयंती कहते हैं। स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रैण गतिहीन रहने वाला अस्थावर। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो, स्वयं सिद्ध। क्या बोलते हैं उसको? स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्वयंवरा, मतलब स्वयं पति की इच्छा जो चुनती है उसी को स्वयंवरा कहते हैं। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी। जितने भी स्टूडेंट हो तो अपने दूर रहते हैं वो सब स्वयं ही भोजन पका खाते हैं, उनको बोलते हैं स्वयं पाकी। अगला देख लेते हैं। जो अपने ही अधीन हो उसको स्वाधीन बोलते हैं। जो अपना ही हित सोचता उसको स्वार्थी बोलते हैं। 100 वस्तुओं का संग्रह सैकड़ा या शतक। हमला करने वाला हमलावर होता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो हरावल। हवन से संबंधित हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप। आगे देखते हैं। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय। सद आचरण रखने वाला सदाचारी।
ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती, जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी, संहार करने वाला या मारने वाला, संहारक, जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण, जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाला, सारथी, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, एजुकेटेड, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, सभी लोगों के लिए सार्वजनिक, जैसे होते सार्वजनिक शौचालय सभी के लिए होता है तो सभी के लोगों के लिए सार्वजनिक, आकार से युक्त, साकार, जो बिना आकार का होता है उसको निराकार बोलते हैं, जो आकार के युक्त होता हुई साकार होता है, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो सोया हुआ हो, सुषुप्त, और लास्ट में देख लेते हैं सधवा रहने की दशा या अवस्था को बोलते हैं सुहाग। तो दोस्तों ये थे अनेकार्थी शब्द जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।